बागेश्वर बाबा बकरी का बच्चा है क्या कि गल्ला में रस्सी लगा कर अरखर में डाल दीजिएगा। हैं, बागेश्वर बाबा पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं और यह चीज उनके दिमाग में होना चाहिए। नमस्कार, कैमरामैन भारती के साथ मैं शम्स तबरेज सालेपुर। इस वक्त मैं कटिहार जिले में मौजूद हूं और लालू के लाल नहीं रोक पाए धीरेन्द्र शास्त्री को। मैं इस वक्त कटिहार में मौजूद हूं और मेरे साथ संजीव कुमार हैं जो एलजेपी के नेता हैं। आप देख सकते हैं पीछे बहुत सारे लोग हैं। हम इनसे बात करेंगे और जानना ये चाहेंगे कि तेज प्रताप ने कहा था कि हम बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को पटना एंट्री नहीं करने देंगे, लेकिन बाबा का आज वहां पर कथा हो रहा है। क्या कहेंगे इस पर आप? यह तो तेज प्रताप के लिए अपमान की बात है कि उन्होंने कहा कि हम बाबा को एंट्री नहीं करने देंगे। लोगों का मौलिक अधिकार होता है अपना धार्मिक प्रवचन देने का। यह कौन होते हैं कि हम बाबा को एंट्री करने नहीं देंगे? और अगर आप विरोध करते हैं तो हम यह पूछना चाहते हैं तेज प्रताप जी से कि आप फिर उनको एंट्री करने क्यों दिए? एक मंत्री होने के नाते आपके बात की और आपके जवान की क्या अहमियत रह गई, आप यह चाहते हैं? अच्छा, मुझे ये बताइए नेताजी कि अब तो बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का आज प्रोग्राम हो रहा है। उनके स्वागत में गिरिराज सिंह और सांसद जो है दिल्ली के पूर्व सांसद मनोज तिवारी भी नजर आ रहे थे। क्या कहेंगे इस पर आप? हम तो यह कहेंगे कि सांसद गिरिराज सिंह और मनोज तिवारी और बीजेपी के भी जो कार्यकर्ता हैं, जो इनके समर्थक है, वह भारत के संविधान के समर्थक है। भारत का संविधान हमको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है और हम धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के लिए अगर कोई खड़ा है कि उनका हनन ना हो तो हम इनका स्वागत करते हैं। और गिरिराज सिंह जी को, साथ ही मनोज तिवारी जी को भी हम साधुवाद देते हैं। अच्छा, भगवान भक्ति के लिए, किसी भी धर्म के प्रचार के लिए किसी भी कानून में ऐसी व्यवस्था नहीं है कि धर्म प्रचार के लिए रोका जाए, लेकिन पूरे बिहार में जिस तरह से माहौल बनाया गया तेज प्रताप के द्वारा, ये कहां तक सही है? ये चूंकि विगत 25 वर्षों से 1997 में जनता दल से टूटकर राष्ट्रीय जनता दल बना और 25 वर्षों से यह बिहार की सत्ता पर काबिज है और बिहार सरकार के माननीय मंत्री तेज प्रताप जी, पर्यावरण मंत्री जी, इनको अब अपना बपौती समझ लिए हैं। वह सोच रहे हैं क्या कि बिहार में, वह किस दम पर कहते हैं कि बिहार में हमारी सरकार है? हम तो कहते हैं बिहार में जनता की सरकार है। उनकी निजी सरकार, वह निजी सेना बनाते हैं और आरएसएस से मुकाबला करते हैं, जबकि आरएसएस देशभक्त पार्टी है, आरएसएस धर्मनिरपेक्ष पार्टी है और आरएसएस हर मजहब का सम्मान करती है। और आप उनसे अपनी बराबरी करके, अपनी सेना को उनको रोकने का बात करके भारत की धर्मनिरपेक्षता पर मतलब ढेला फेंक रहे हैं और तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, जबकि कोई भी मुस्लिम आज तक इसमें विरोध नहीं किया है। आप जबरदस्त मुसलमानों का नाम इसमें टान रहे हैं। कोई भी मुस्लिम नेता इसमें विरोध नहीं किया है। आप मुसलमानों के नाम पर अपना वोट बैंक सेक रहे हैं, जो गलत नीति है, और हिंदू मुसलमान में भेद करवा रहे हैं। यह बिहार के जनता के लिए भविष्य में खतरनाक हो सकता है। हम बिहार के हिंदू और मुसलमान भाइयों को इससे सचेत करते हैं और महागठबंधन की सरकार से सतर्क रहने का आग्रह करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जिस तरह से तेज प्रताप यादव ने पूरी अपनी टीम तैयार कर ली, सेना तैयार कर ली, और फिर भी आज बाबा बागेश्वर का वहां पे भजन हो जो है, कथा हो रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बागेश्वर बाबा बकरी का बच्चा है क्या कि गल्ला में रस्सी लगा कर अरखर में डाल दीजिएगा। हैं, बागेश्वर बाबा पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं और यह चीज़ उनके दिमाग में होना चाहिए। और हिंदू मुस्लिम कह के जो ये राजनीतिक कर रहे हैं, त्रुटिकरण कर रहे हैं, ये उनकी महाभारी भूल है। क्योंकि खुद बाकलम खुद ये सरकार जो है हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रही है और इस पर जो है वो अच्छी बात कर रहे हैं और इतने बड़े सम्मानीय पद पर रह के ये कतई अच्छी बात नहीं है, शोभनीय नहीं है। अच्छा, क्या लगता है आपको कि बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का कथा होना है, 3-4 दिन का कथा होना है, तो ये जो बयानबाजी जो कर रहे थे तेज प्रताप यादव, तो इससे उसको नुकसान भी होगा? नहीं नहीं नहीं, ये उनकी सोच है, ऐसा कुछ नहीं होगा। आरजेडी जो है पूरे बिहार में महागठबंधन जो है, महागठबंधन की सरकार इस वक्त है, बयानबाजी बहुत हो गई, तो इससे नुकसान भी होगा तेज प्रताप को या तेजस्वी को, गठबंधन को? ये तो आम जनता के ऊपर डिपेंड करता है, ये जनता की सोच क्या है, तो जनता तो अपना दिखाएगी ही। और हाँ है, जनता को इससे दुख है कि ये अगर धर्म की बात हो रही है, प्रचार प्रसार हो रही है, तो ये तो अच्छी बात है ना, होनी चाहिए। अच्छा, बाबाओं का जिस तरह से होता है तो ये कहाँ तक जायज़ है? वो तो धर्म प्रचार करने के लिए आ रहे हैं, कथा करने के लिए आ रहे हैं। आज तक किसी भी बाबा को, कोई भी धर्म हो, सर्वधर्म व्यापी है हमारा भारत, तो इसमें तो कोई किसी को विरोध आज तक नहीं किया है। अगर कोई मुस्लिम भाई भी किसी तरह का कोई आयोजन प्रायोजन किए हैं तो उसमें तो किसी ने हस्तक्षेप नहीं किया। रही बागेश्वर बाबा के परम मित्र जो हैं वो भी मुस्लिम ही हैं, ये चीज़ नहीं भूलना चाहिए। और ये अगर बात बोल रहे हैं, भूल रहे हैं, तो ये इनकी भूल है। बिल्कुल नेताजी, मैं एक और सवाल आपसे करना चाहूंगा और जानना चाहूंगा कि भारत देश में बाबाओं को ढोंगी बताया जाता है, बाबाओं को बलात्कारी कहा जाता है, इस बात पहले भी इंटरव्यू में बताए थे कि ढोंगी, बलात्कारी, चोर, उचक्का, इन सबों के लिए जो सुरक्षा का कवच है वह बाबा का वर्दी है।
इसका मतलब यह नहीं कि सभी बाबा का बेईमान है। सीता को भी रावण ने जो हरण किया था वह भी बाबा के बेस में ही हरण किया था। लोग बाबा पर विश्वास करते हैं और स्वाभाविक है जिस पर ज़्यादा लोग विश्वास करते हैं उनके नाम का गलत रूप से दुरुपयोग करते हैं लोग, उनके नाम पर अपना मतलब पापड़ सेकते हैं, जो मुहावरा है वह हुआ। अच्छा, तेज प्रताप को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? तेज प्रताप को हम यह संदेश देना चाहते हैं कि बिहार की जनता, जिसे आप कहते हैं कि हमारी सरकार है, यह बिहार की सरकार आपकी सरकार नहीं है। बिहार की जनता ने आपको बिहार का हित करने के लिए बैठाया है। आज बिहार के लोगों के पास पलायन छोड़ करके बिहार से दूसरे प्रदेशों में जाकर रोजी रोटी कमाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा हुआ है। इसके लिए तेज प्रताप जी को कोई सूद नहीं है। बिहार में शिक्षा का गिरता स्तर है, बिहार में महिलाओं का उत्पीड़न है, बिहार में रोजगार का अभाव है और इन सब कमियों को उन्हें देखना चाहिए। बिहार के लोग कैसे विकसित होंगे, बिहार के लोग कैसे शिक्षित होंगे, भारत के मानचित्र में बिहार का नाम विकसित बिहार के रूप में कैसे आएंगे, यह काम देखना तेज प्रताप जी एवं समस्त महागठबंधन के नेताओं का है। लेकिन वह यह सब छोड़ करके कभी तुलसीदास के रामायण पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं, इस सब बात को छोड़ करके हिंदू मुसलमान का झूठ का बवाल उठा रहे हैं। ये हम यह संदेश देना चाहते हैं कि आप विकास की बात कीजिए। बिल्कुल, इस वक्त मैं कटिहार में मौजूद हूं और आप देख सकते हैं कि नेताजी बहुत गुस्साए हुए हैं। ये इनका खुले तौर पे कहना है कि बाबाओं को रोका गया, लेकिन बाबाओं को रोक नहीं पाए, क्योंकि गिरिराज सिंह को आपने देखा कि एयरपोर्ट पर वो गए थे स्वागत करने के लिए बाबा का, और मनोज तिवारी जो दिल्ली के पूर्व सांसद हैं वो गाड़ी ड्राइव कर रहे थे। वो दृश्य जो है बड़ा तमाम दर्शकों को देखने में बहुत अच्छा लगा और बाबाओं का इतना ज्यादा समर्थन वहां पर देखने को मिला कि पटना में विरोधियों का पसीना छूट गया, क्योंकि बाबा है, अपने धर्म प्रचार के लिए आ रहे हैं, उनका इस तरह से विरोध होना कहीं से भी सही नहीं है। और कुछ लोगों का कहना है कि इसका मुस्लिम भाई विरोध कर रहे हैं, तो नेताजी ने साफ कर दिया कि मुस्लिम भाई इनका विरोध नहीं कर रहे हैं। आपने बहुत सारे सोशल मीडिया पे वीडियो देखा होगा, मुस्लिम भाई ने इनका स्वागत किया है और वो स्वागत करेंगे। आपसी संबंध बनाए रखिए, इस तरह से नेताजी कह रहे हैं। और कुछ कहना चाहेंगे अपने माध्यम से? हम यह कहना चाहेंगे कि चंद्रशेखर यादव जी भी आपने जो आरोप लगाया कि गंदा काम करेंगे तो गिरफ्तारी होगी, तो कौन नहीं जानता है कि कोई भी आदमी गंदा काम करेंगे तो उनकी गिरफ्तारी होगी। के साथ राजद के प्रदेश प्रवक्ता जगदानंद सिंह, प्रवक्ता भाई वीरेंद्र, मंत्री सुरेंद्र राम, विधायक मुन्ना यादव आदि बाबा का जब पूरे मंत्रिमंडल आप विरोध कर रहे हैं तो हम पूरे मंत्रिमंडल से यह बोलना चाहते हैं कि आप संविधान का विरोध किए। आप में अगर हिम्मत होती, आप में दम कम होता तो धीरेन्द्र शास्त्री को रोक दिए होते। आप बताइए कि 5001 महिला सर पर कलश लेकर के उस धीरेन्द्र शास्त्री जी का स्वागत करते हैं और आप वहां पर अपनी सेना से उनको रोकवाने की बात करते हैं। आप धीरेन्द्र शास्त्री के विरोध में उनका पोस्टर फरवाते हैं। आप धीरेन्द्र शास्त्री जी बेशक अगर संविधान के विरुद्ध कोई काम करते हैं तो आप उन पर वैधानिक कार्रवाई कीजिए, हम लोग आपके साथ रहेंगे। लेकिन अभी किसी के पूजा पाठ में दखल देना, मुस्लिम के विरोध ना करने पर भी मुस्लिम का जबरन तुष्टीकरण करना, एक भी मुस्लिम धार्मिक नेता ने विरोध नहीं किया है, एक भी मुस्लिम नागरिक ने विरोध नहीं किया है, तो आप कौन होते हैं कि मुसलमानों के नाम पर विरोध करने का काम करें और भारत के मुसलमानों को मतलब दोयम दर्जा का नागरिक बनाने का काम करें? हम आपके इस कृत्य से बेहद नाराज हैं और यह निंदनीय काम आपने किया है। बिल्कुल, हमारे साथ मुस्लिम समाज के भी नेता हैं, हम इनसे भी बात करेंगे कि इस वक्त जो है बाबा धीरेन्द्र शास्त्री कथा कर रहे हैं। माहौल बनाया गया था कि मुस्लिम भाई भी बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हम लोग को कोई विरोध नहीं है। महागठबंधन सरकार से हम जानना चाहते हैं कि मुसलमानों के नाम पर आप बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री जी का विरोध क्यों कर रहे हैं? वह ढोंगी है या कुछ भी है या ढोंगी नहीं है, इससे मुसलमानों को कोई मतलब नहीं है। मुसलमानों ने नाम पर आप अपने वोट बैंक फर्जरी रूप से तैयार कर रहे हैं। मैं अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का जिलाध्यक्ष मुनीम खान, लोक जनशक्ति पार्टी, हर मजहब मौलिक अधिकार यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता का वकालत करते हुए हम उनके बहुमत कथा का समर्थन करते हैं। भारतीय मुसलमान हर मजहब का सम्मान करता है। लोक जनशक्ति पार्टी जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद। बिल्कुल, आप देख सकते हैं इन्होंने पूरा घोषणा कर दिया है कि हम मुस्लिम भाई हैं और मुस्लिम किसी का विरोध नहीं करता है। जब धर्म की बात हो तो मुस्लिम भाई हर धर्म का सम्मान करती है और हर धर्म को एक नज़र से देखती है। ये जो है अपने कानून व्यवस्था पर ध्यान दे, ना कि ये अलूल जुलूल बातों पर। जब सरकार हर जगह इसका समर्थन दे रही है, जनता हिंदू मुस्लिम जो भी हो, सभी भाई लोग आज तक इसका अभिनंदन ही किया है, तो पता नहीं सरकार को क्या मिर्ची लगी हुई है जो इस तरह की बातें कर रहे हैं। आप तो बुजुर्ग हैं और राजनीतिक के जानकार हैं, तो आपको क्या लगता है कि तेज प्रताप यादव की क्या मेंटलिटी है? नहीं, उसका मेंटलिटी कुछ नहीं, थोड़ा दिमाग का कमी है, बाकी सब ठीक है।
दिमाग का कमी है, तेज प्रताप को कम दिमाग है। जी हमको तो ऐसा ही लग रहा है, नहीं तो अब तक तो मेरे ख्याल से कोई विरोध में मुस्लिम भी नहीं बोला है, जबकि हमारे यहाँ बिहार में एक से एक ढक्कर नेता है मुस्लिम, जो कि धर्म के प्रचार प्रसार करते भी हैं, ऐसी बात नहीं है। अब बाबा बागेश्वर तो हमारे प्रिय गुरु हैं, और वो क्या विशेष कहेंगे, हम तो ये कहेंगे कि सरकार को समर्थन देनी चाहिए, और इसको समर्थन देने से इनका अपना बल शक्ति बढ़ेगा, यही हम आपके द्वारा उनको कह रहे हैं, हाथ जोड़ के कह रहे हैं। देख सकते हैं ये नेताजी हैं, इन्होंने खुले तौर पे कहा है कि तेज प्रताप के पास कम दिमाग है और इस तरह से नहीं करना चाहिए, चूंकि धार्मिक जब बात हो, जब धर्म की बात हो तो सबको मिल करके इनका सपोर्ट करना चाहिए, चाहे वो मुस्लिम समाज का कोई धर्म प्रचारक हो या फिर हिंदू समाज का कोई धर्म प्रचारक हो। कोई भी जब अपने धर्म का प्रचार करने के लिए आता है तो उसको प्रचार करने से रोका नहीं जाना चाहिए, संविधान इसकी इजाजत नहीं देता है। हमारे बीच चंद्रशेखर पासवान है, हम इनसे भी बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि तेज प्रताप यादव ने जिस तरह से बाबा बागेश्वर यानी धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध किया वो विफल हो चुके हैं। बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो है पटना में अभी कथा कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? महागठबंधन सरकार में बड़े पद में आज तक कोई जो है पद नहीं मिला मंत्रिमंडल में अभी तक, और इसलिए ये विरोध हम लोग कर रहे हैं कि दलितों को कोई पद देना चाहिए, और वो पद अभी तक महागठबंधन में नहीं मिला है, और दलितों का ये हानिकारक सरकार है। देख सकते हैं आप, ये खुले तौर पर कह रहे हैं कि महागठबंधन की जो सरकार है वो दलितों के हित में नहीं है, दलितों के ओर से कोई भी नेता को मंत्री नहीं बनाया गया है, इनका खुले तौर पे कहना है।